Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 4 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। ये मन क्या है? अक्सर कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं? तो क्या आपको पता है कि मन क्या है, किस चीज़ से ये मन बना है और मन कैसे कार्य करता है? ये मन कितना शक्तिशाली है और हमारा जीवन में ये मन का कितना प्रभाव रहता है? हमारा खुशी, हमारा दुख, ये मन के ऊपर कितना निर्भर है? और इस मन को जो है कैसे हमें मन के साथ व्यवहार करना चाहिए, इन सारे प्रश्न के उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो इस श्लोक में भगवान मन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मन को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि बद्ध जीव को चाहिए कि कैसे करे, मन को कि अपने मन के द्वारा अपने को गिरने ना दे। तो हम, इसका मतलब क्या है, मन हमको क्या करा सकता है? गिरा सकता है। मन का ऐसे शक्ति है कि मन हमको गिरा सकता है। कि हम प्रगति करना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाह रहे हैं, लेकिन मन हमको क्या कर सकता है? उस प्रगति में बाधा डाल सकता है। तो इस बाधा जो है, ये मन जो है हमें ये नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी हम जब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कोई लक्ष्य सेट करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या बाधाएं आ सकता है और उस बाधा को फिर हमें उस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में हमें अवगत करा रहे हैं कि हम तो इस जर्नी में हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हम योगा की लेडर में हैं और योगा के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान क्या हो सकता है, हमें उस योगा के लिए सीढ़ी में हम चढ़ रहे हैं, लेकिन फिर हमें चढ़ते हुए हमको वहाँ से गिरा सकता है। कौन गिरा सकता है? हमारा अपना मन, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। हमारा अपना मन जो है वो हमें वहाँ से गिरा सकता है। तो मन जो है वो क्या है बेसिकली? तो मन हमारा शरीर का ही एक अंश है। जैसे हमारा हाथ, पाँव, आँखें, ये सब क्या है? एक शरीर का अंग है ना। तो उसी प्रकार मन भी एक अंग है। लेकिन मन जो है वो कहाँ रहता है? हम तो मन दिखाई नहीं पड़ता है। हाथ, पैर, ये सब हम देख सकते हैं, लेकिन मन हम देख नहीं सकते हैं। तो मन जो है वो एक तरह से सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो हमारा, जैसे हम सब जानते हैं कि ये शरीर जो है वो एक तरह से वस्त्र की तरह है और हम जो है आत्मा है। तो आत्मा की और जो है आत्मा की कवरिंग है ये शरीर। तो ये शरीर 2 प्रकार के शरीर है। एक जो स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं वो ये 5 पदार्थ से बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये स्थूल शरीर ये भौतिक पदार्थ से बना हुआ है। उसके अंदर जो है एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे सूक्ष्म कवरिंग। जैसे हम भी वस्त्र पहनते हैं तो एक हमारा
आउटर फिट होता है और एक हमारा इनर वस्त्र भी होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो आत्मा की एकदम से बाहर क्या है, जो है जस्ट आत्मा के साथ जो है वो एक सूक्ष्म शरीर है, और उसकी बाहर जो है वो आउटर जो कवरिंग है वो है हमारा ये स्थूल शरीर जो हम देख पा रहे हैं। तो इस स्थूल शरीर के अंदर आत्मा को जस्ट कवर किए हुए वो जो है वो कवरिंग जो है वो सूक्ष्म पदार्थ से बना हुआ है। वो भी भौतिक चीज है लेकिन वो सूक्ष्म है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसे चीजें। तो जैसे वायु है वो स्थूल है लेकिन उसको भी हम देख नहीं पाते हैं, तो जो सूक्ष्म है उसको तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के टच में है, और आत्मा डायरेक्टली हमारे इस शरीर के टच में नहीं है। तो आत्मा के टच में जो है संस्पर्श में वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के संस्पर्श में ये शरीर है, भौतिक शरीर है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो 3 चीजों से बना हुआ है। तो उसमें एक है मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है ईगो, फॉल्स ईगो या अहंकार। तो ये 3 पदार्थ से ये सूक्ष्म शरीर बने हुए। तो सूक्ष्म शरीर का एक अंग है ये मन। तो ये मन जो है ये एक शरीर का ही अंग है, लेकिन जो शरीर के जैसे बाकी सारे अंग हम देखते हैं, जैसे हाथ है, आंखें हैं, वो क्या करता है, वो शरीर को ही सपोर्ट करता है कि नहीं, शरीर को भलाई के लिए कार्य करता है, शरीर को मदद करता है। लेकिन आत्मा के जो बाहर जो ये जो मन है, ये मन जो है वो कभी शरीर के भलाई के लिए भी कर सकता है और शरीर के नुकसान के लिए भी कर सकता है। ये मन का एक विशेष स्थिति है, वो हमारा नुकसान भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है मन कैसे कार्य कर रहा है। और मन का कार्य क्या है, जैसे आंखें का कार्य देखना, कान का कार्य सुनना, मन का कार्य क्या है, तो मन का कार्य है जो है कुछ चीज पसंद करना या ना पसंद करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, ये मन करता है। कोई भी चीज देखता है, ये उसको पसंद आया नहीं आया, ये मन का कार्य है। और मन सोचता रहता है ना, थिंकिंग, मन सोचता है, फील करता है और इच्छा करता है। तो कोई भी देखता है तो उसको चाहिए या नहीं चाहिए, इस प्रकार से मन जो है कार्य करता है। अब श्रील प्रभुपाद उदाहरण जो एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में कि ये मन कैसे हमारा पतन करा सकता है। हम तो चल रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए, तो भगवान के पास जाने का मतलब हम भगवान के और हमारा चेतना जो है वो शुद्ध कर रहे हैं। तो हम चेतना की शुद्ध करने का मतलब हमारे भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या है, अनासक्त हो रहे हैं। भौतिक वस्तु जो है वो हमें चेतना को दूषित कर देता है, तो हम भौतिक चीजों से दूर होकर भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये हमारा प्रगति है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है। अब आध्यात्मिक जीवन में जैसे हमारे प्रगति कर रहे हैं, उस समय मन जो है, अगर आध्यात्मिक वस्तु में, आध्यात्मिक कार्य में ही मन लगता है तो मन हमें सहायता कर रहा है। लेकिन अगर मन जो है आध्यात्मिक कार्य में नहीं लग रहा है और मन हमारे भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो हमें क्या कर सकता है, मन हमारा पतन करा सकता है। तो ये मन जो है, प्रभुपाद लिखते हैं, मन जो है क्योंकि अहंकार के संपर्क में रहता है, तो अहंकार के संपर्क में रहने से मिथ्या अहंकार जो है, उस अहंकार का ये स्वभाव है कि वो इस संसार में अपने आप को क्या मानता है, मालिक मानता है। और इस संसार में जो भी चीज़ देखता है वो सोचता है ये मैं भोगता हूँ और मुझे भोग करना है। तो इस प्रकार से वो संसार को देखता रहता है, और संसार में जो भी चीज़ देखता है और लगता है उसको एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए है, वो उस चीज़ को पाने का प्रयास करता है। और मन अहंकार के संपर्क में रहने से मन भी जो भी चीज़ उसको भोग करने का मिलता है, लगता है, वो उस चीज़ से प्रति आकर्षित हो जाता है। तो वो जो है, अगर मन ऐसे स्वभाव में है, ऐसी स्थिति है मन का कि वो भौतिक चीज़ की जो रंग बिरंग की चीज़ें, प्रभुपाद लिखते ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स,
इस संसार में, वो हमारा मन को क्या करता है, आकर्षित करता है। और अगर मन उससे आकर्षित हो जाता है तो क्या करता है, मन जो है वो हमारे सारे इंद्रियों को क्या करता है, मन डायरेक्ट करता है। तो हमारे सारी इंद्रिय मन से कनेक्टेड है। तो मन जो है बहुत पावरफुल, शक्तिशाली है। हमारे इंद्रिय इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करता, ये मन, इंद्रिय मन के द्वारा चलता है। और हम जो भी इस इंद्रिय से देखते हैं, जैसे आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये मन को पास करता है। और फिर मन जो है उस चीज़ से को अनुभव करता है और फिर उसके हिसाब से इंद्रियों को डायरेक्ट करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा, जैसे बंगाली में ऐसे प्रथा होता है, वह ऐसे जब छोटा बच्चा जो है बड़ा होता है तो लगभग 6 महीना 7 महीने का जब होता है तो पहली बार जब उनको अन्न खिलाया जाता है, तो उस समय उसको एक उत्सव मनाया जाता है, उसको कहते हैं अन्नप्राशन। उस समय उसको अन्न दिया जाता है, पहली बार अन्न दिया जाता है। तो उस समय उसके सामने क्या करा जाए, उसको एक जगह पे बिठा दिया जाता है, उसको अच्छे से सजा के, स्नान करा के, अच्छा ड्रेस पहना के उसको एक जगह पे बिठा दिया जाता है। और अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा तो हो गया, अब वो देखा जाता है, उसके सामने क्या करते हैं, उसको बिठा के उसके सामने हर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रख देते हैं। जिसे कहीं पैसा रख देता है, तो एक जगह पे जो है सोना रख देते हैं, एक जगह पे चांदी, एक जगह पे बॉल रख देते हैं, खिलौना रख देते हैं, और कहीं जगह पे भगवत गीता रख देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तु रखते हैं और उस बच्चे को बीच में बिठा देते हैं। तो बच्चे के चारों तरफ ये सारे वस्तु रहते हैं और वो देखता है और उसको पता नहीं चलता, ये क्योंकि पहली बार देख रहा है ये सारी चीज़ें, और उसको छोड़ दिया जाता है, वो जो चाहे वो हाथ से पकड़ सकता है। तो बच्चा जो है वो देख के आश्चर्य होता है, कौन सा पकड़ूं कौन सा नहीं पकड़ूं। तो वो देखा जाता है कि इसमें देखा जाता है वो बच्चे का इंक्लिनेशन किस में है। तो कोई बच्चा अगर भगवत गीता को पकड़ लेता है तो उसको पता चलता है, वो कहा जाता है कि वो जीवन में क्या है, आध्यात्मिक पथ पे आगे जाएगा। और कोई अगर धन को पकड़ता है तो इसका मतलब उसका धन में, बिजनेस में उसका मन रहेगा। इस प्रकार से बताया जाता है। तो एनीवे, जो बच्चा जो है जिस तरह से उसका स्थिति होती है उस समय कि वो सारे वस्तु को देख रहा है और कौन सा चीज़ उसको अट्रैक्ट करता है वो उसकी ओर जाता है और उसको पकड़ लेता है। और बच्चे को उसके मालूम नहीं होता है उसका वैल्यू क्या है, उस समय नहीं पता होता है, तो वो पकड़ता है। उसी प्रकार हमारा ये मन का स्थिति है। तो मन जो है वो एक तरह से इस पृथ्वी में बहुत सारे वस्तु देख रहा है और ये चारों ओर जब देख रहा है और देख के वो क्या है, मन किसकी ओर आकर्षित होगा वो पता नहीं। तो मन जो है वो डिपेंड करता है मन का क्या स्थिति है, कितना शुद्ध है मन, तो उसके ऊपर वो आकर्षित होता है। और अगर मन गलत चीज़ के ऊपर आकर्षित हो गया तो क्या हो जाएगा, वो गलत करेगा। जैसे एक बच्चा, मान लीजिए वो बच्चा अगर किसी को भी पकड़ लेता है, कोई सांप को पकड़ लेगा अगर, तो बच्चा क्या हो जाएगा, सांप उसको डस सकता है, उसका नुकसान कर सकता है। बच्चा अगर, छोटा बच्चा ऐसे छोड़ दे अगर और वो कोई जहर को पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो मन है, ये मन एक तरह से इसी तरह से वो कोई भी वस्तु के प्रति आकर्षित हो सकता है और उसको पता नहीं उसका क्या, ये वस्तु उसको क्या नुकसान कर सकता है या क्या लाभ पहुंचा सकता है। वो मन इसको देख के मन अपना नेचर के हिसाब से आकर्षित हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर जो है हम जो है अगर मन को इस तरह से चलने दिया और मन अगर हमारा दूषित है तो ऐसा हो सकता है वो जहर पिला देगा हमको, और जहां और फिर हमारा क्या है, नुकसान हो जाएगा। अब जहर कैसे पिला सकता है मन, तो यहाँ पे जहर का मतलब ये है कि अगर हम भक्ति के पथ में हमारी रुचि नहीं हो रहा है तो हम अगर वो चीज़ करने जा रहे हैं जो हमारे भक्ति को नष्ट करने वाला है, तो अगर वो चीज़ मन करता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और हमारे इंद्रियों को उसी में ले जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से जहर की बराबर ही हो गया।
तो एक भजन में बहुत सुंदर जो है बताते हैं, एक भजन में एक वैष्णव महान आचार्य बताते हैं कि मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइलू, हरि हरि विफले जन्म गुंगाइनु। वो अफसोस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं अपना ये जीवन जो है, मनुष्य जन्म जो है, ये जीवन क्या कर रहा हूँ, मैं विफल में नष्ट कर रहा हूँ। क्यों? जानबूझकर मैंने क्या कर रहा हूँ, विष पी रहा हूँ। और विष कौन पिला रहा है? ये मन पिला रहा है। मन विष पिला रहा है। कैसा विष पिला रहा है? ये राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा। मनुष्य जन्म मिला इस राधा कृष्ण का भजन करने के लिए, लेकिन वो राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? सारे दूसरे कार्य कर रहा है और इस तरह से वो विष पिला रहा है, जीवन को नष्ट कर रहा है। तो इसी तरह ये जो मन है हमारा, ये बहुत ऐसे किसी भी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो सकता है। तो ये उसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे कोई भक्त हैं, वो बहुत भाग्य से उनको ये भक्ति की पथ में आते हैं, आध्यात्मिक पथ पे आते हैं। और इस आध्यात्मिक जीवन के लिए हम लोग, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए हमने कितने जीवन का तक इंतज़ार किया है। करोड़ों जन्म तक हमने इंतज़ार किया और भगवान से प्रार्थना किया कि ये भगवान, आप हमें एक बार मनुष्य जीवन दीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भगवान का जो है भक्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बाकी जन्म में, पशु पक्षी कीड़े के जन्म में हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन सारे जन्म में हम भगवान से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें एक बार मनुष्य जन्म दीजिए। और लेकिन ऐसे ये केवल भगवान की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो बहुत मुश्किल से और करोड़ों जन्म तक इंतज़ार करने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और इस जीवन में बहुत भाग्य से हमें भक्तों की संग मिलता है, जिसमें हम भक्ति के पथ में आते हैं और भक्ति के पथ में हम प्रगति कर रहे हैं। तो कर रहे भक्तों की संग में, लेकिन अचानक मान लीजिए ये जो मन है वो किसी दुष्ट व्यक्ति को देखता है और दुष्ट पदार्थ वस्तु को देखता है और गलत वस्तु को देखता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो वो क्या करेगा? हमें क्या करेगा? उस कार्य में लगा देगा। हमारा जो उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की ओर आगे जाए, योगा जो कि सीढ़ी में हम एक स्टेप आगे जाए, लेकिन वो क्या करेगा? हमें उस एक स्टेप नीचे लेके आने का कोशिश करेगा। क्योंकि जो ये भौतिक वस्तु है वो इसी प्रकार है जैसे असुर है। तो जैसे असुर, आप जानते ही हैं कि असुर लोग जो मायावी होते हैं, और मायावी जो है वो असुर बहुत सुंदर रूप धारण कर लेता है और रूप धारण करके आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही उस असुर के पास में जाता है तो उसके असली चेहरा पता चलता है कि नहीं? और वो जो है असुर उसको पकड़ लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उसी प्रकार इस भौतिक समाज के, भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं वो बहुत आकर्षित लगता है। और ग्लिटरिंग, प्रभुपाद लिखते हैं, चकमका जो है बहुत आकर्षण करने वाला है, ऐसे लगता है। लेकिन वो एक्चुअली क्या है? वो विष है। लेकिन मन जो है उसी के और आकर्षित हो जाता है। जैसे सुंदर स्त्री हो गया, धन हो गया, शराब हो गया, इस प्रकार की चीज़ जो है वो उसको आकर्षित करता है और फिर वो भूल जाता है अपनी भक्ति के जो कार्य को। और तो एक स्टेप योगा लेडर में एक स्टेप आगे जाने के बजाय वो क्या करता है? वो नीचे की ओर आ जाता है, वो खींचता हुआ आ जाता है। तो हमारा चेतना जो है वो जितना इतना प्रयास से हम आगे बढ़े थे, हमें और उतना ही नीचे लेके आ जाता है। तो ये जो है ये मन जो है ऐसे हमारा जो है नुकसान कर सकता है। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसे प्रयास करना है कि मन को, इस योगी को जो है सबसे पहले इस मन को ऊपर सावधान रहना है कि मन को उसको जो है पतन ना कराए। तो हम देखते हैं जैसे अजामिल का कथा में देखते हैं कि अजामिल एक ब्राह्मण था
और वो भगवान के कार्य के लिए जो है वो फूल लाने के लिए बगीचा में गए थे। और जब गए वो जा रहे थे फूल लाने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक कामुक व्यक्ति को देखा। और वो कामुक व्यक्ति क्या कर रहा था, वो एक स्त्री के साथ क्या कर रहा था, वो गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर रहा था। वो बेशर्म था और वो रास्ते में ही जो है वो इस तरह से इंद्रिय तृप्ति कर रहा था। अब वो ये अजामिल जो है उसके दृष्टि पड़ गया वहां पे, और जब दृष्टि पड़ गया तो उसके मन क्या है, उसी से आकर्षित हो गया, ऐसे चीजों से आकर्षित हो गया। तो वो फूल तो लेके आया, लेकिन फिर उसके मन फिर भगवान पे ना लग के उसी का चिंतन करने लगा। और फिर उसी का चिंतन करते करते धीरे धीरे उसके मन भक्ति के कार्य से हटने लगे, और फिर उस चीज को पाने का इच्छा जागने लगी। और फिर वो बाद में उस स्त्री से मिलने लगे, और फिर उस स्त्री से जो है घर में बुलाने लगे। और वो अपनी स्त्री, उनका ऑलरेडी एक अपना धर्म पत्नी था, लेकिन उसको भी उन्होंने त्याग दिया और उस स्त्री से विवाह कर लिया, और सारे प्रकार के गलत कार्य में लग गए, और जो है कई प्रकार के कष्ट और पाप कार्य करने लगे। लेकिन उससे बाद में वो संतुष्ट हुए क्या? संतुष्ट नहीं हुए, बाद में उन्होंने पछताया। तो उसी प्रकार जैसे हमने चर्चा किया, मन जो है बिना समझ के चीजों से आकर्षित हो जाता है, असुर की तरह, जैसे मायावी असुर हैं उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये मन जो है बिना समझ के ये भौतिक चीजों के प्रति उसकी जो है ग्लिटरिंग चीज को देख के, उसके जो है बहुत जो है सुंदर देख के आकर्षित हो जाते हैं, और फिर उसका जो आध्यात्मिक जीवन से उसका पतन हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो योगी है उसको अपने मन पे का ऊपर सावधानी रखना है, ताकि मन जो है उसका पतन ना कराए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्ते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद: जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इस श्लोक में भगवान मन के नेचर के बारे में बता रहे हैं। ये जो मन है ये क्या हमारा शत्रु भी हो सकता है, और यही मन हमारा मित्र भी हो सकता है। तो क्या एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। तो कब ये शत्रु बनता है और कब मित्र बनता है? तो भगवान कह रहे हैं कि जब ये मन नियंत्रण में रहता है, कि अगर हम मन को नियंत्रण में रख के चला सकते हैं तो ये मन जो है वो हमारा मित्र का कार्य करेगा। मतलब हम अगर मन को अपने वश में रखें कि ये नहीं मन जो भी कह रहा है उसको करने दे, मन कह रहा है कुछ कह रहा है लेकिन हम उसके ऊपर जो है नियंत्रण रख पा रहे हैं, तो ये मन हमें सहायता करता है, मित्र की तरह कार्य करता है। और अगर मन हमारे वश में नहीं है तो वो मन हमारे लिए शत्रु है। और भगवान कह रहे क्या, कितना बड़ा शत्रु है? सबसे बड़ा शत्रु है। तो आपके जीवन में कोई शत्रु है? तो शत्रु हम जनरली चाहते नहीं हमारे जीवन में कोई शत्रु हो, लेकिन अगर कोई शत्रु है तो हम क्या चाहते हैं? उस शत्रु से मिलना नहीं चाहते हैं, और शत्रु से हमें डर रहता है कि ये शत्रु हमारा कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा, है कि नहीं? शत्रु का हमेशा क्या रहेगा, वो हमें नुकसान करेगा। और शत्रु कितना शक्तिशाली है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर शत्रु कमजोर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर शत्रु बहुत खतरनाक शत्रु है तो हम बहुत डर जाते हैं कि वो हमारा कभी भी नुकसान कर सकता है, और हम कोशिश करते हैं ऐसे शत्रु से दूर रहें हमेशा। ये शत्रु के पास में ना आए, कि ये शत्रु हमारा हमको छू ना सके।
लेकिन ये मन ऐसे शत्रु है जिसके साथ हमें हमेशा रहना पड़ेगा, हम मन से दूर नहीं हो सकते। तो मन कितना शक्तिशाली, वो बहुत शक्तिशाली है। मन हमारा कुछ भी नुकसान कर सकता है। तो एक खतरनाक शक्ति जो है, शत्रु जो है, वो हमारा क्या नुकसान कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है? वो जान से मार सकता है कि नहीं? लेकिन ये मन जो है, भगवान कह रहे वो सबसे बड़ा शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मन जो है वो इस एक जीव को केवल एक जीवन के लिए नहीं मारता है। एक जीव का एक शत्रु तो एक बार मारेगा, उसको जान से मारेगा, लेकिन ये मन अगर शत्रु बन गया तो वो कितना करोड़ों जीवन तक इस जीव को मारता रहेगा। बार बार उसके जन्म, बार बार उसका मृत्यु ये मन के द्वारा होता रहेगा। तो ये मन जो है वो इतना खतरनाक हो सकता है, और मन की वजह से ही क्या होगा, वो जीव इस भौतिक चीजों के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा, और भौतिक चीज को भोग करने के दौरान क्या होगा, जीव को कष्ट मिलेगा, तरह तरह के कष्ट मिलेगा। जैसे 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो जो संस्पर्श से भोग जब करने लगता है इस इंद्रिय के द्वारा, उसको क्या प्राप्त होता है, उसको कष्ट मिलता है, नाना प्रकार की दुख की कारण होता है। तो ये मन एक तो बार बार जन्म मृत्यु कराता है, और फिर जन्म से मृत्यु के बीच में वो तरह तरह के कष्ट दिलाता है। तरह तरह के कष्ट जो है ये मन टॉर्चर करता रहता है। तो मन ही जो है ये अच्छी स्थिति को भी बुरा बना देता है। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत सुख खुशी है, अचानक मन खराब हो जाता है तो वो पूरा दुखी हो जाता है। तो मन जो है, सिचुएशन जो है मन के ऊपर निर्भर करता है। हमारा सुख, हमारा दुख जो है, जीवन का जो क्वालिटी हमारा लाइफ का, वो मन के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो इसीलिए मन जो है वो अगर हमारे वश में नहीं है और शुद्ध नहीं है मन, तो मन जो है हमें बहुत नुकसान और कर सकता है, और हमारे जीवन को बहुत कष्टदायक बना सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मन सबसे बड़ा शत्रु बने रहेगा अगर हम मन को वश में नहीं किया तो। और अगर हमने मन को वश में कर लिया, ये हमने सीख लिया कि मन को कैसे वश में करना है, और मन को हम अपने हिसाब से चलाए, तो ये मन हमें सहायता कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई यंत्र है, उस यंत्र को हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो मान लीजिए एक चाकू है, ठीक है, एक चाकू है, या आग है मान लीजिए, है ना, या कोई गाड़ी है, तो ये सारे यंत्र हैं और ये सारे को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसको इस्तेमाल हमने सही से नहीं कर पाए, कंट्रोल में नहीं कर पाए, जैसे आग है मान लीजिए, कोई आग से हम क्या कर सकते हैं, हम खाना पकाते हैं, हम बहुत सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं। लेकिन आग को अगर हमने सही से हैंडल नहीं किया और आग जल गया, लग गया, तो पूरा घर क्या हो सकता है, भस्म हो सकता है। कई व्यक्ति का जो है देहांत हो जाता है आग से। तो आग को सावधानी से अगर इस्तेमाल करता है तो आग जो है वो हमें हेल्प करता है। लेकिन अगर उसको सावधानी नहीं रखा, अनकंट्रोल हो गया, वो हमारा नुकसान कर देता है। उसी प्रकार जो ये चाकू है, चाकू का सही इस्तेमाल होने से क्या है, हम सब्जी काट सकते हैं, है ना, उसी से कई सारे कार्य कर सकते हैं। जो डॉक्टर है उसी चाकू से क्या है, पेशेंट का क्या ऑपरेशन करता है, तो वो उसको स्वस्थ बना देता है। लेकिन अगर चाकू को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जैसे चाकू से किसी का हत्या कर दिया, तो वही चाकू जो है वो क्या हो जाता है, गलत इस्तेमाल हो गया और उस व्यक्ति को जेल में लेके जा सकता है ना। उसी प्रकार मान लीजिए गाड़ी जो चलाता है, और गाड़ी अगर कंट्रोल में है तो वो सही गाड़ी उसको हेल्प करेगा, उस सही डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, जल्दी लेके जाएगा। लेकिन अगर वो गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं है ना, वो मान लीजिए किसी कारण से गाड़ी उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, गाड़ी चले जा रहा है, उस क्या होगा, उस गाड़ी उसको क्या करेगा, उसको नुकसान कर देगा, उसको एक्सीडेंट होके उसका खतरनाक जो है स्थिति हो जाएगी।
तो अगर गाड़ी वो चला रहा है लेकिन गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं है, तो सोचिए कितना भयानक स्थिति है, कहीं भी जगह गड्ढे में गिर जाएगा, तो उसके बचने का चांस कम ऑलमोस्ट नील है अगर वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो उसी प्रकार हम जीवन को चला रहे हैं लेकिन हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या है, खतरनाक है। तो वो ही भगवान कह रहे हैं कि अगर मन को कंट्रोल में नहीं है तो वो हमेशा क्या रहेगा, शत्रु बना रहेगा, और सबसे खतरनाक शत्रु है। और अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो क्या है, ये मन हमें सहायता करेगा। तो अब प्रश्न है कि मन को फिर कैसे हम कंट्रोल करें। तो मन को कंट्रोल करने का विधि क्या है, और वही जो है ये योग का विधि है। ये अष्टांग योग जो है वो खास करके क्या है, ध्यान का विधि जो है ये मन को कंट्रोल करने का है। तो मन को कंट्रोल या नियंत्रण में रखने के लिए ही ये योगा की विधि है। और ये जो भक्ति का कई सारे जो विधि है वो सारे हमारा इस मन को कैसे वश में रखे, ताकि ये मन के द्वारा हम जो है अपने आप को उद्धार कर सके, अपने आप का हमारा अपना भलाई हम खुद कर सके। तो ये जो है इस आगे के जो है श्लोकों में भगवान फिर इस ध्यान योग के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि मन हमें पतन ना करा सके। हम मन के द्वारा हम मन का सहायता से हम आगे बढ़ सके और इस जीवन को सफल बना सके। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।